मैनपुरी राधा रमन रोड स्थित हंस कुटी आश्रम पर प्रमुख बाई उदय बाई की अध्यक्षता में सत्संग का हुआ आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई रहे मौजूद। यहाँ कहा गया कि सत्संग के बिना जीवन अधूरा है। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से जीवन का होगा उद्धार। आश्रम की प्रमुख महात्मा उदय बाई ने बताया है कि मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसलिए वह अच्छे कर्म करें, दीन दुखियों की सेवा करें। सत्संग के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए उन्हें अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। उन्होंने गुरु की महिमा को विस्तार से बताया है। सत्संग अवसर पर राम पूजा सागर, सुगर सिंह, लक्ष्मी जी, सीमा, सुरेंद्र सिंह, संदीप कुमार, सविता यादव, राम मूर्ति, तिलक सिंह, दिनेश सिंह, प्रभा श्रीवास्तव, राज बेटी, मंजू यादव, स्नेहलता, सरोज यादव, मिथिलेश आज तमाम सत्संगी भाई मौजूद रहे। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर हंस कुटी आश्रम पर बड़ी संख्या में यहाँ पर सत्संगी भाई मौजूद हैं। यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ पर हर रविवार को बहुत अच्छा सत्संग होता है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितने उत्साह और उमंग के साथ भजनों और आरती में ये महिलाएं भक्त, पुरुष भक्त तालियां बजा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर उदय बाई जी जो यहाँ हंस कुटी आश्रम की प्रमुख बाई हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन दिए हैं। इनके साथ इनकी बाई जी और बैठी हुई हैं, ये भी अब उन्होंने प्रवचन दिए हैं, भजन प्रस्तुत किए हैं। क्या कुछ बताया है उदय बाई जी ने, आइए ये भी जाने। आज हंस कुटी आश्रम पर सत्संग का आयोजन हुआ है। किस तरीके से आयोजन होते हैं और भक्तों के लिए क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ मानव कल्याण के विषय में सुनाया जाता है और उस आध्यात्मिक ज्ञान को दिया जाता है जो ज्ञान मीराबाई ने अपने जीवन के अंदर जाना, जिस ज्ञान को जान करके उनका जीवन महान हो गया। और उसी ज्ञान को फैलाने के लिए, उसी ज्ञान को देने के लिए समय समय पर महान पुरुष आते हैं, साधु संत आते हैं और अपने विचारों के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से मानव जीवन को कृतार्थ करते हैं। इसी श्रृंखला में यहाँ पर भी 26 जनवरी का प्रोग्राम होने जा रहा है। श्री हंस कुटी आश्रम में बड़े ही हर्षोल्लास का तो प्रोग्राम मनाया जाएगा। आप लोग भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। आप लोग आए और उस प्रोग्राम को देख करके, सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाजी, हम लोग भजन किस तरीके से करें? भजन करने के लिए आपको सर्वप्रथम सत्संग की आवश्यकता होती है। जैसे भगवान राम कहते हैं रामायण के अंदर कि प्रथम भगति संतन कर संगा। 2 प्रकार के भजन बताए जाते हैं। एक भजन का शाब्दिक अर्थ होता है, एक भजन तो हम गा लेते हैं। एक भजन का शाब्दिक अर्थ होता है भ का मतलब भीतर, ज का मतलब जानना और न का मतलब निरंतर। एक भजन हम सबके अंदर निरंतर हो रहा है, उसको जानने के लिए आपको सत्संग की और साधु संतों के सानिध्य की आवश्यकता होती है। उन्हीं के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भजन कैसे किया जाता है। जी, भागम भाग जिंदगी में लोगों के पास समय कम है, तो कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता है जो हम अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकें? देखो, हमारे शास्त्र में, गीता शास्त्र में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन निरंतर मेरे नाम का स्मरण कर, युद्ध भी कर। हम सब कुछ करते हुए उस भगवान के भजन को भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका बोध होना चाहिए। उसका ही बोध कराने के लिए साधु संत आते हैं। आप लोग आएँ और उसको समझने का, उसको जानने का प्रयास करें। देखो, कहते ज्ञान तो संसार में बहुत देते। जैसे ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। एक ऐसे सतगुरु की हमें आवश्यकता होती है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे सके, आत्मा का ज्ञान दे सके। तो वही ज्ञान जो है हमारे दरबार के अंदर दिया जाता है और उसके अंदर ही वो क्षमता है कि हम सब
अपने उस गंतव्य को, अपने मार्ग को, अपने लक्ष्य को जो है जीवन के अंदर प्राप्त कर जाते हैं। यानी कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए बताए। इसका अर्थ होता है कि भगवान से बड़े गुरु होते, कि गुरु के माध्यम से जीव जो है भगवान तक पहुंचता है। मीराबाई भी देखो बचपन से भक्ति करती थी, लेकिन जब उन्हें रविदास जी मिले, गुरु महाराज जी मिले, तभी उन्हें भगवान का बोध हो कि भगवान क्या चीज़ होती है। इसीलिए आप अपने जीवन में अगर सचमुच में उस भगवान को जानना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले साधु संतों के पास आना होगा और सत्संग को श्रवण करना होगा।